नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म होने वाला है। 10 अगस्त को वो भी विदा हो जाएंगे। उससे पहले 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जिसमें कि सत्ता पक्ष यानी एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ हैं और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा, जिनके काल डाइवर्जन को लेकर के काफ़ी बवाल हो रहा है। इसी बीच एक और बवाल और हंगामा हो गया है, और वो है नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में वेंकैया नायडू 267 के तहत कोई चर्चा कराया ही नहीं, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। और इसी को लेकर के हुआ है आज हंगामा। राज्यसभा को बार बार स्थगित करना पड़ा है। दरअसल विपक्ष की तरफ से जो कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना की जो प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, वो ये कह रहे थे कि 267 का जो नोटिस दिया गया है उसके तहत महंगाई पे और जो जीएसटी लगा है पैक्ड आइटम पे, दूध दही छाछ वगैरह पे, उस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस समय देश के सामने महंगाई और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं, और वो इस पे चर्चा नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने जैसे ही अपना फैसला सुनाया, उस समय सीट पे जो है वो हरिवंश थे, उन्होंने कहा था कि सभापति महोदय ने ये तय किया है, वैसे ही हंगामा होने लगा। जब हंगामा हुआ तो सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, फिर से हंगामा शुरू हुआ, फिर स्थगित हुई। इस तरीके से क्रम चलता रहा। अब जो पूरा ब्यौरा विपक्ष ने रखा है वो ये पूछ रहा है कि अंतिम जो चर्चा हुई थी वो 2015 में और 2016 में चर्चा हुई थी। आखिरकार क्या वजह है कि 2017 से लेकर के 2022 तक नियम 267 के तहत चर्चा नहीं हुई, और क्यों चाहता है विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा? दरअसल जो 267 है वो ये प्रोविज़न करता है कि जो भी आपके सामने काम काज है उस सबको स्थगित करके जो अभी उल्लेख किया जा रहा है इस पे चर्चा कीजिए, क्योंकि ये देश के लिए और देश की जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी बात के लिए नहीं तैयार हो रहा है आसन, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का मानना है कि जब भी पते की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, सरकार जो है चर्चा कराना ही नहीं चाहती। उधर से सरकार का कहना है कि महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कराने को तैयार हैं, उसकी बारी आने दीजिए। लेकिन विपक्ष बारी का इंतजार नहीं करना चाहता, इसी पे टकराव है। और वो ये पूछ रहा है कि क्यों पहले 267 के तहत चर्चा होती थी और अब चर्चा नहीं हो रही है। तो देखते हैं कि ये टकराव कहाँ जा कर के थमता है। वैसे आज विपक्ष के सांसदों ने इसको लेकर के बाहर भी हंगामा किया था, फिर वो राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ना चाहते थे, वहाँ पे भी उनको रोका गया था। जब हंगामा ज़्यादा बढ़ा तो बहुत सारे सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसको लेकर के उन पे कार्रवाई हुई है और 19 राज्यसभा सांसदों को हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव है। सामान्य तौर पे जब भी सत्र चलता है तो इस तरह के टकराव होते रहते हैं, लेकिन देखना ये होता है किस मुद्दे पे टकराव है। यदि महंगाई को लेकर के टकराव है तो उसमें पब्लिक का भी इंटरेस्ट होता है। आखिरकार किन परिस्थितियों में बहुत ही सामान्य चीज़ों पे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उस पर जो है 5% आपने जीएसटी लगाया, यही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है, आम जनता का सवाल पूछ रहा है। जनता भी जानना चाहती है कि क्यों ये लगाया गया, क्यों इतना ये ज़रूरी हो गया था। ये सरकार की तरफ से अभी तक इस पर ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे पता चले कि नहीं ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए ऐसा किया गया है। और जो संसद होती है वो चर्चा के लिए ही होती है, लिहाजा इस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। जैसे इसको लेकर अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए।